Hello students, welcome back once again to your video session. How are you students? Hope के सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे. तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान इधर भी दे दो, पढ़ाई लिखाई भी करते रहो, है ना. टीचर्स लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत भी कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे भी पूरा मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं. होपफुली सब अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे खाने पीने के साथ साथ, है ना. तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर के बारे में. हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो चैप्टर है हमारा, उसमें हम लोग पहला जो स्टेप था दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो हम लोग पढ़ रहे थे, है ना. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में हम लोग बहुत कुछ डिस्कशन किए थे कि पहले हम लोग कैसे मिट्टी को लूज करते हैं, दैट इज प्लॉइंग, है ना, और टिलिंग. ओके. और फिर जो क्रम्स फॉर्मेशन होते हैं, जो मिट्टी के ढेले होते हैं, उन्हें हम लोग ब्रेक करते हैं और फिर लेवलिंग करते हैं, है ना. लेवलर यूज़ करके हम लोग फील्ड को लेवल कर देते हैं. फील्ड लेवलिंग क्यों करते हैं? सो दैट जब हम लोग पानी उसमें उस फील्ड में डालेंगे तो पानी कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम नहीं होना चाहिए. एक लेवल में होगा फील्ड तो पानी चारों तरफ सेम मात्रा में पहुँचेगा और सारे क्रॉप्स को इक्वल अमाउंट का और इक्वल तरीके से पानी उनको मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा. ठीक है बच्चों. तो आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो कुछ मतलब ये जो प्लॉइंग हम लोग करते हैं, है ना, जो मिट्टी को हम लोग लूज करते हैं, तो हम लोग क्या टूल्स यूज करते हैं, कौन से हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, दैट इज टूल्स, है ना. इसे हम लोग यहाँ पे बुक में जब देखते हैं तो लिखा रहता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ओके, और टूल्स भी हम लोग कह सकते हैं. ठीक है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और टूल्स, है ना. ठीक है. तो ये एग्रीकल्चरल कौन से एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और टूल्स हम लोग यूज करते हैं बच्चों. प्लॉइंग नाम जो है आपको उससे पहले पता चल जाएगा कि जो एक इंस्ट्रूमेंट, जो एक टूल हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है प्लॉ. उसका नाम क्या है? प्लॉ. ठीक है. इसका मतलब प्लॉ क्या है ना. It is an what we can say, it is made up of wood and it is a tool which is used to plow, which is used to loosen the soil and which is used to means what turn the soil. ठीक है. तो it is a tool, it is a traditional wooden tool used to loosen the soil और turning the soil, मिट्टी को पलटना, turning the soil. ठीक है. प्लॉ को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? हल, है ना. और ओडिया में क्या कहते हैं? हड़ो, है ना. तो बोलते हैं ना हल करने जा रहे हैं. हल करने जा रहे हैं मतलब प्लॉइंग करने जा रहे हैं. ठीक है. हल करने जा रहे हैं मतलब क्या करने जा रहे हैं? प्लॉइंग. मिट्टी को लूज करने जा रहे हैं, मिट्टी को लूज करेंगे, उसे नीचे वाले मिट्टी को ऊपर लेकर के आएंगे, टर्न करेंगे. ठीक है. तो उस टूल को क्या कहते हैं? प्लॉ. ठीक है. और हिंदी में क्या कहते हैं उसे? हल. ओडिया में क्या कहते हैं? हड़ो. ठीक है. तो अब आप समझ रहे होंगे हम लोग कौन से टूल के बारे में बात कर रहे हैं. ये एक ट्रेडिशनल टूल है. ट्रेडिशनल क्यों लिखा गया है? बिकॉज ये बहुत पहले से यूज होता आ रहा है बच्चों. लकड़ी का होता है, खास करके हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम लोग जो यूज करते थे पहले जमाने से, वो एक लकड़ी का बना हुआ टूल होता था. ठीक है. जिसे हम लोग जनरली देखते थे. आप लोग टीवी वगैरह में देखे होंगे, आजकल तो नहीं देखने को मिलता है, बट फिर भी आप लोग पहले टीवी वगैरह में देखे होंगे, वो जो ऑक्स होते थे उनके कंधों के ऊपर 2 ऑक्स रहेंगे, है ना, उनके कंधों के ऊपर एक वुडन टूल रख दिया जाता था और वो चलते थे. तो टूल जो है वो मिट्टी को लूज करता हुआ चलता था. दैट इज प्लॉ. ओके. जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जिसके बारे में, वो क्या है? हो. HOE, है ना. हो प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसे? हो. ओके. ये क्या है? ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है बच्चों. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. Okay. तो ये हम लोग प्लॉ यूज करके भी we can turning the soil as well as, यहाँ पे हम लोग ये चीज जोड़ सकते हैं, as well as
रिमूविंग द वीड्स, रिमूविंग द वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स, है ना, जिसका जरूरत हमारे खेतों में नहीं होता, फिर भी वो अपने आप से उग जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें रिमूव करने के काम में भी आता है, ठीक है। हो भी उसी तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसे हम लोग क्या लिखते हैं? इट इज अ सिंपल टूल, इट इज अ सिंपल टूल, ओके। अभी देखे हो आप, अभी हम बोलेंगे उसका नाम हिंदी और उड़िया में, तो आपको समझ में आ जाएगा हम लोग कौन से टूल के बारे में बात कर रहे हैं। which is used for removing weeds and for loosening the soil, which is used for removing weeds and for loosening the soil, and for loosening the soil, loosening the soil, मिट्टी को लूज करने के काम में भी आता है ना। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुदाली, ओडिया में क्या बोलते हैं? कोदाड़ा, है ना। तो हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? कुदाली, ओके। तो आप लोग देखे होंगे कभी, आप अगर पेड़ वगैरह कुछ लगाए होंगे अपने घरों में, पौधे वगैरह लगाए होंगे, तो आप लोग भी इस इंस्ट्रूमेंट का प्लॉ तो नहीं यूज कर सकते घर में लाकर, है ना। तो घर में जब हम लोगों को मतलब मिट्टी वगैरह को लूज करना होता है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हो का इस्तेमाल करते हैं, कोदाड़ा, है ना। उसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी में जब मारते हैं, जैसे सपोज कर लो एक जगह पर कुछ मतलब जंगली पेड़ पौधे हो गए हैं जो मतलब अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें रिमूव करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? कोदाड़ा यानी कि हो लेकर के उसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है, उसे कट कर देते हैं, मिट्टी के साथ थोड़ा वो निकल कर चला आता है, फिर उसे हम लोग फेंक देते हैं। उसी तरीके से अगर हमें छोटे पेड़ पौधे लगाने होते हैं, तो हम लोग हो का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, और मिट्टी को लूज करते हैं, फिर उसमें हम लोग पेड़ पौधे को रोप देते हैं, यानी कि सोइंग का प्रोसेस जो होता है वो होता है, ठीक है। तो ये हो गया हो, ठीक है। ये किसका बना होता है बच्चों? ना इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, है ना, इसका एक वुडन हैंडल होता है ना, इट हैज ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, ओके। और क्या होता है बच्चों? उसमें एक आयरन का प्लेट होता है, ठीक है। A strong, broad and bent plate of iron, a strong, broad यानी कि चौड़ा, ठीक है, a strong, broad and bent होकर के थोड़ा रहता है ना, bent plate of iron, fixed to one of the ends, fixed at one of the ends, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको आपके दिमाग में एक पिक्चर भी क्रिएट हो गया होगा, है ना। कोदाड़ा तो सभी देखे होंगे बच्चों, ऑब्वियसली, है ना। तो उसका काम क्या है वो आप लोग जानते हो। हम लोग ऐसे जनरली और भी टूल्स हैं, शॉवेल होता है ना, जिसे उड़िया में सावड़ो बोलते हैं, उससे भी हम लोग मिट्टी को लूज करने का काम करते हैं, बट वो छोटे मोटे मिट्टी गड्ढे करने होते हैं तब हम लोग यूज करते हैं जनरली, और ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में उसका उतना ज्यादा यूज नहीं होता। जहाँ पर गड्ढे वड्ढे करने होते हैं वहां पर हम लोग बांस वांस गाड़ना है ना, तो हम लोग यूज करते हैं शॉवेल का, ठीक है। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन ये सब पुराने हैं, ट्रेडिशनल है ना, ये आजकल उतने यूज नहीं होते। आजकल मशीन्स हैं, आजकल हमारे पास क्या बोलते हैं वो ट्रैक्टर है, पता है, तो ट्रैक्टर है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर, ओके। अगर आज के ज़माने में जितना पॉपुलेशन है हमारे इंडिया का, अगर हम लोग ये प्लॉ और हो लेकर के निकल गए, तो पता चला आधा इंडिया जो है वो भूखा सो रहा है, बिकॉज कल्टीवेशन हो नहीं पा रहा है ना, कल्टीवेशन हो नहीं पा रहा है, बिकॉज इनसे काम करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना, और ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। तो आजकल हम लोग एक नया चीज़ यूज करते हैं, दैट इज कल्टीवेटर, है ना, दैट इज कल्टीवेटर, ओके। जनरली ट्रैक्टर के साथ यूज किया जाता है। तो कल्टीवेटर क्या होता है ना, an arrangement okay of a structure
an arrangement of a structure having spikes, okay, along with a tractor, along with a tractor, okay, ट्रैक्टर के साथ ही यूज किया जाता है, is called a cultivator, is called a cultivator, है ना। तो बुक में आपका इमेज होगा, नहीं होगा तो हम इस वीडियो में इमेज भी अपलोड कर देंगे कल्टीवेटर का, ठीक है। ट्रैक्टर के पीछे एक आयरन का स्ट्रक्चर रहता है, उसमें से नुकीले नुकीले, है ना, पॉइंटेड स्पाइक्स की तरह, है ना, निकले रहते हैं, और मतलब स्ट्रक्चर होता है वैसा, और इसे ट्रैक्टर के साथ हम लोग यूज करते हैं, तो हमारा कल्टीवेशन का जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट हो जाता है ना, जो प्लॉइंग का प्रोसेस है वो काफी फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड फॉर प्लॉइंग, ओके, इट इज यूज्ड फॉर प्लॉइंग, यूज्ड फॉर प्लॉइंग द फील्ड, ओके, समझ में आ गया कल्टीवेटर क्या है, ओके। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और उसमें कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज करते हैं, जिन्हें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स भी कहा जाता है और टूल्स भी कहा जाता है। होपफुली ये आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और बात करते हैं सोइंग के बारे में, ठीक है। सोइंग मतलब होता है सीड्स को मिट्टी के अंदर रोपना, है ना, सीड्स को मिट्टी के अंदर रोपना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बच्चों, दैट इज सोइंग, है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बच्चों क्या है, सोइंग। आप लोग समझ पा रहे हो? तो सोइंग क्या होता है, सीड्स को, या अगर छोटे पौधे हैं तो पौधों को मिट्टी के अंदर रोपना, वो जो काम होता है ना, उसे हम लोग सोइंग कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोइंग कहते हैं, ओके। तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। अगर आप सपोज कर लो मिट्टी विट्टी सब प्रिपेयर कर लिया, सोइंग ही नहीं करोगे तो कहाँ से वो अपने आप तो क्रॉप नहीं उग जाएगा, है ना। आपको सीड्स हो या फिर छोटे पौधे हो, जो भी हो, आपको उन्हें सो करना पड़ेगा, यानी कि रोपना पड़ेगा मिट्टी के अंदर। तो सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड्स विच हैव हाई यील्ड, ठीक है। तो सोइंग करने के लिए हम लोग चुनाव करेंगे, हम लोग सिलेक्शन करेंगे किसका, है ना, किसका सिलेक्शन करेंगे, सीड्स का, अच्छे सीड्स का, है ना। अब ऐसा तो नहीं है सारे सीड्स अच्छे होंगे, है ना, सारे सीड्स अच्छे हो सकते हैं क्या, सबका क्वालिटी सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं जिन्हें अगर आप मिट्टी में लगा भी दो, रोप भी दो, तब भी वो अच्छा क्रॉप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है सोइंग के प्रोसेस में, ओके, वो क्या होता है, पहला प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ सीड, है ना, सिलेक्शन ऑफ सीड, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन करने के लिए हम लोग कैसे मतलब सिलेक्शन कर सकते हैं ना, यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है, ठीक है, एक एक्टिविटी दिया है, उसमें क्या दिया है ना, वो कह रहा है कि एक बाउल ले लो, ठीक है, एक बाउल ले लो, और उस बाउल में सपोज कर लो जैसे दाल वगैरह खाते हो, है ना, दाल वगैरह खाते हो ना आप लोग, ग्राम्स, ओके, उनको डाल दो, ठीक है, दाल के छोटे छोटे पल्सेस, ओके, यहाँ पर हम लोग डाल दिए, ओके। जनरली फूड प्रिपेयर करने, दाल पकाने से पहले मम्मी घर पे दाल को धोती है या नहीं धोती है ना, है ना, ऐसे ही थोड़ी खाना पका कर तुम्हें दे देती, तुम्हें क्या लगता है, ठीक है। तो दाल को पहले धोना पड़ता है बच्चों, धोने के लिए, और कभी कभी तो वो जो क्या बोलते हैं छोले वगैरह, उनको बनाने के लिए तो पहले रात भर भिगो कर रखना पड़ता है ना, ठीक है। तो हम लोग कुछ ग्राम्स ले लिए, अब इसमें वाटर ऐड कर दिए, क्या ऐड कर दिए, वाटर, ठीक है, वाटर ऐड कर दिए। जैसे ही वाटर ऐड करेंगे बच्चों, हम लोग कुछ देर के बाद देखेंगे कि कुछ ये ग्राम्स, है ना, ये ऊपर आकर फ्लोट करने लगेंगे, है ना, कुछ ग्राम्स, कुछ दाल के ऐसे भी दाल होंगे जो ऊपर आकर फ्लोट करने लगते हैं। जनरली ये अंदर से खोखले होते हैं, दोज सीड्स which are hollow from inside
hollow from inside starts floating on the surface of water, ओके। तो वो सीड्स जो अंदर से खोखले हैं वो काफी हल्के होते हैं, इसीलिए वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और फ्लोट करने लगते हैं। तो इन्हें रिमूव कर देना है। जो सीड्स नीचे रह गए हैं, दो सीड्स आर गुड सीड्स, है ना, वो अच्छा क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं, समझ में आ गया? इतना क्लियर है? तो सीड सिलेक्शन हम लोग अलग अलग मेथड्स होते हैं, है ना। आजकल तो डिफरेंट कंपनीज हैं जो सीड्स मार्केट में बेचते भी हैं, और अलग अलग नाम के कंपनीज हैं, वो लोग सीड्स बेचते हैं, ठीक है। तो जो फार्मर्स है वो देख करके किसी अच्छे ब्रांड का सीड वो लोग खरीदते हैं। अब सबको वो लोग इतना सारा उन्हें रोपना होता है, वो सबको ले जा करके पानी में ऐसे डुबा करके तो चेक करने का उनके पास टाइम नहीं होगा, बट ये एक तरीका है चेक करने का, सिलेक्शन करने का एक तरीका है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद सोइंग का, आप सपोज कर लो आप सीड सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। सीड सिलेक्ट करने के बाद अब आप क्या करोगे ना, सोइंग का जो दूसरा स्टेप होगा, है ना, उसमें हम लोग कौन से टूल्स यूज करेंगे? टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग, है ना, ठीक है। अब देखो, आप ये मत सोचना क्या है, हाँ हाथ से भी हम लोग रोपते हैं, है ना, हाथ से भी हम लोग रोपते हैं, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो हम लोग कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ट्रेडिशनल टूल, सबसे पहले टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ट्रेडिशनल टूल्स, है ना, ट्रेडिशनल टूल्स, ओके। वो टूल्स जो बहुत ही पहले से इस्तेमाल में है, ठीक है, हमारे ट्रेडिशन का एक हिस्सा है, ओके, या फिर फार्मर्स के ट्रेडिशन का एक हिस्सा है, ओके। तो वो कैसा होता है ना, फनल देखे हो आप लोग, इस तरह का होता है बच्चों, फनल शेप का, है ना। सीड्स को यहाँ पर डाल दिया जाता है, ठीक है, सीड्स को यहाँ पर डाल दिया जाता है, और यहाँ पर छोटा सा एक होल रहता है, एक एक सीड गिरता है, और फनल को हम लोग मूव कराते हैं पूरे फील्ड में, एक एक सीड गिरता जाएगा, है ना, और फिर हम लोग उसे मिट्टी को टर्न कर देंगे तो वो सीड अंदर आ जाएगा, फिर पानी स्प्रे करेंगे, है ना। तो एक फनल अरेंजमेंट होता है। ट्रेडिशनल टूल में हम लोग क्या कहते हैं? द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनल, है ना। The tool used traditionally, है ना, the tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel, shaped like a funnel, okay, is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel and passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierces into the soil and place the seed there, ठीक है। यहाँ पर pointed ends होते हैं, ठीक है, अलग अलग पाइप्स होते हैं। यहाँ पर एक पाइप है, सपोज कर लो इस तरीके से, और उसका एक पॉइंटेड एंड है। तो यहाँ से वो क्या होगा, मिट्टी को हटाएगा और एक सीड गिर जाएगा, तो वो मिट्टी के अंदर चला गया। वो कहाँ चला गया? मिट्टी के अंदर चला गया। तो ये ट्रेडिशनल टूल हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट मॉडर्न टूल्स भी आ चुके हैं बच्चों, ये तो बहुत पुराना तरीका हो गया, है ना, ट्रेडिशनल टूल्स, ओके। ये देख रहे हो आप लोग, लिख चुके हो, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न टूल में ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। मॉडर्न टूल में हम लोग देखते हैं सीड ड्रिल, ओके। जो दूसरा टूल है दैट इज सीड ड्रिल, ओके, सीड ड्रिल, ओके। तो हम लोग आजकल सीड ड्रिल यूज करते हैं, और इसे भी यूज करने के लिए हम लोग ट्रैक्टर्स का हेल्प लेते हैं, ठीक है। सो नाउअडेज वी यूज सीड ड्रिल, इट इज दिस इज द मॉडर्न टूल फॉर सोइंग सीड्स, है ना। वो जो था वो ट्रेडिशनल था, दिस इज द मॉडर्न टूल फॉर सोइंग सीड्स, ओके।
और इसे यूज कैसे करते हैं? इट इज यूज्ड along with a tractor. It is used along with a tractor. With a tractor. ट्रैक्टर के साथ में इसे यूज किया जाता है, ठीक है, with a tractor. ओके, ठीक है. और सीड ड्रिल का मतलब जो फायदा क्या है फनल शेप के कंपैरिजन में? फनल में देखो एक सीड गिरा, दूसरा सीड गिरेगा. सपोज ये एक फील्ड है, सपोज कर लो हम लोग फनल के हेल्प से सीड डाल रहे हैं. एक सीड यहाँ गिरा, दूसरा सीड सपोज यहाँ गिरा, तीसरा यहाँ पर गिर गया. तो एक सीड और दूसरे सीड के बीच में डिस्टेंस कितना है? दूसरे और तीसरे के बीच में डिस्टेंस कम है. तो इक्वल डिस्टेंस पर सीड्स जो है वो नहीं गिर रहे. फनल शेप का ये डीमेरिट है, डिसएडवांटेज है. लेकिन सीड ड्रिल में ऐसा नहीं होता है ना. सीड ड्रिल में क्या होता है बच्चों ना, सीड्स आर सोन uniformly at equal distance and depth. Okay, it ensures sowing of seed at equal distance and depth. At equal distance and depth. ओके, सीड ड्रिल यूज करने से, ठीक है, वो हमें क्या एंश्योर करता है, हमें उससे क्या फायदा मिलता है, क्या आश्वासन मिलता है कि जो हम लोग सोइंग करेंगे यानी जो रोपेंगे सीड्स को, वो इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल डेप्थ में रोपाएंगे, है ना. इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल डेप्थ में वो लोग क्या हो जाएंगे, सो हो जाएंगे, ठीक है. एज वेल एज, ठीक है. और वो क्या चीज करता है ना, it also ensures that the seed after being sown gets covered with soil. ठीक है. एक चीज ये और भी इंश्योर करता है सीड ड्रिल. एक तो वो ये करता है ना, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ में वो सीड्स को सो कर देता है ना, रोप देता है. और दूसरा चीज वो क्या इंश्योर करता है कि जैसे सपोज कर लो यहाँ पर मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग सीड ड्रिल के हेल्प से एक सीड डाले और बाद में मिट्टी जो है ऊपर से कवर कर लेता है इस सीड को. तो इस चीज का हेल्प हो जाता है, मिट्टी के अंदर रह जाता है सीड. फनल में उस चीज का गारंटी नहीं है, ठीक है. तो ये हो गया. तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ में हम लोग क्यों, अगर पास में लगा देंगे, ठीक है, सपोज कर लो एक सीड यहाँ पर है, दूसरा सीड यहाँ पर है, तीसरा सीड, तो काफी घना हो जाएगा, है ना. जो बहुत सारे क्रॉप्स उगेंगे सबको रिक्वायर्ड अमाउंट का न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगने लगेंगे आसपास में, तो फिर क्या होगा, न्यूट्रिशन जो मिट्टी से वो लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनका शॉर्टेज हो जाएगा, कमी हो जाएगा. तो ऐसे इतने पास में नहीं लगाना होता है, थोड़ा डिस्टेंस छोड़ करके हम लोग सीड्स को रोपते हैं, है ना, ताकि इसके चारों तरफ जितना भी मिट्टी है उससे इसे खाना पीना मिलता रहे, न्यूट्रिशन मिलता रहे. दूसरा वाला जो है उसे उसके चारों तरफ जो मिट्टी है उससे न्यूट्रिशन मिलेगा, उसका जो ग्रोथ होगा वो अच्छे तरीके से होगा. बहुत सारे सीड्स अगर आसपास में रहेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम होगा कि सबको सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा. समझ में आया? तो ये था बच्चों आपका दूसरा पॉइंट, दैट इज सोइंग ऑफ सीड. इसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है. तो होपफुली आप लोग समझ पा रहे होंगे जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है. काफ़ी सरल भाषा में हम पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं एंड होपफुली आप लोग वीडियो को देखो और समझो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.